जूनियर वर्ग और इस सत्र की दूसरी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर कैलाश सिंह, मिस्टर मनी, मिस्टर कुमार और मिस्टर मंडल। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है छात्रों की एकाग्रता भंग करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बहुत बड़ा हाथ है। अर्थात छात्रों की पढ़ाई लिखाई के समय जो उनका कंसंट्रेशन स्पैन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे आईपैड, क्रोमबुक की वजह से ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता है। इससे पहले कि आज की प्रतियोगिता का आरंभ हो, मैं एक बार जल्दी से प्रतियोगिता के नियमों से सबको अवगत कराना चाहूँगा। प्रत्येक सदन से 2 वक्ता होंगे, एक विषय के पक्ष में तथा दूसरा विषय के विपक्ष में। प्रत्येक वक्ता को अपना वक्तव्य रखने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 2 मिनट पर एक घंटी बजेगी तथा तीसरे मिनट के पश्चात एक लंबी घंटी वक्ता को अपना वक्तव्य जल्द से समाप्त करने का संकेत देगी। वक्ता के वक्तव्य के बाद प्रश्न काल का आरंभ होगा, जिसमें वक्ता से अन्य सदन के प्रतिभागी 2 प्रश्न पूछेंगे। निर्णायक मंडल को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न ना पूछा जाए तो उसे पूर्ण अंक प्रदान किए जाए। अब सर्वप्रथम फॉय हाउस से विषय के पक्ष में रिद्धि गुप्ता। सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है कि छात्राओं की एकाग्रता भंग करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बहुत बड़ा हाथ है और मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रत होना बहुत आवश्यक है, परंतु जो आपकी एकाग्रता को भंग करती है वह कोई और नहीं, आपकी प्रिय चीज़ आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम इन बातों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अधिक प्रयोग करने का क्या परिणाम होता है। कभी ऐसा हुआ है जब आप पढ़ने जा रहे हो और आपका ध्यान आपकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भटक जाए? ऐसे ही तो भंग होती है आपकी एकाग्रता। अब मेरे विपक्षी मित्र यह कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपकी एकाग्रता भंग नहीं करता और आपका ध्यान नहीं भटकाता। जी नहीं, मैं आपको बता दूं, आजकल के बच्चे इनका प्रयोग ज़्यादातर YouTube देखने में, इंस्टाग्राम चलाने में और ऑनलाइन गेम खेलने में ही ज़्यादा करते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आदत लग जाती है तब हम चाहे जितना भी छोड़ने का प्रयास कर लें, हम इस लत से छुटकारा नहीं पा सकते। आजकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तो सिर्फ मनोरंजन के आधार पे ही इनका अधिकतर उपयोग होता है। जब माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने को कहते हैं तब तो वह ये बात नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब बात अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस्तेमाल करने की आए तो बिना कुछ सोचे समझे एक ही क्षण में उसका प्रयोग करने में लग जाते हैं। एकाग्रत होने के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग की ज़रूरत होती है, परंतु जब हम पूरे दिन इनका उपयोग करने में लगा देते हैं तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग कैसे एकाग्रत होगा। बच्चे लगभग 4 से 6 घंटे इन पर समय व्यतीत करते हैं। अब जब बच्चे पूरा समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रहेंगे, वह अपने बाकी कार्य पर किस प्रकार एकाग्रत होंगे, स्वयं ही विचार कीजिए। धन्यवाद। कॉर्डन हाउस। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूँगा
कि जो छात्र इन उपकरणों का सदुपयोग करते हैं वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर पाते हैं। तो क्या उनकी एकाग्रता उस उपकरण पर रहती है या अपने कार्य पर? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आजकल सब कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जो उनका सही उपयोग करते हैं, नहीं तो सब लोग सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए ही करते हैं। जैसे मैंने कहा था, यूट्यूब देखने के लिए, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन गेम खेलने के लिए ही। धन्यवाद। आप ये कैसे कह सकती हैं कि अब सब छात्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग मनोरंजन के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारी पढ़ाई भी इन उपकरणों के द्वारा ही होती है। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल बच्चे इनका ज़्यादातर उपयोग मनोरंजन के लिए ही करते हैं, क्योंकि उनको इनकी ऐसी लत लग जाती है कि जिससे उनको छुटकारा मिल नहीं पाता, और वो अधिकतर इनका उपयोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, बल्कि उनके पढ़ाइयों के बावजूद। धन्यवाद। धन्यवाद रिद्धि। अब विषय के विपक्ष में फॉय हाउस से पर्व चौहान। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है कि छात्रों की एकाग्रता भंग करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हाथ है, तथा मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। किसी महान दार्शनिक ने कहा है, यदि कोई अपने मन पर नियंत्रण पा ले तो वह पूरे संसार पर नियंत्रण पा सकता है, तथा मन एक ऐसी वस्तु है जिसका विचलित होना बहुत ही स्वाभाविक गुण है। तो यह कह देना कि छात्रों की एकाग्रता भंग केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होती है, सर्वथा ही अनुचित है, क्योंकि जब इन उपकरणों का आविष्कार भी नहीं हुआ था तब भी छात्रों में एकाग्रता का अभाव था, तथा इस बात का परिमाण हमारे गुरुजन एवं माता पिता दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रभाव हर छात्र पर भिन्न भिन्न होता है। कुछ छात्र संगीत का आनंद लेते हुए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, तथा कुछ छात्र आईपैड व क्रोमबुक के साथ में सहज महसूस करते हैं। यदि छात्रों से इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छीन लिया जाए तो उनकी एकाग्रता और भी ज्यादा भंग होगी, क्योंकि वह दिन रात उसी के बारे में सोचते रहेंगे और उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी या फिर बुरी नहीं होती, उसका उपयोग उसे अच्छा एवं बुरा बनाता है। तो अपनी बुराई को नजरअंदाज करते हुए सारा दोष इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ही डालना कोई भी समझदारी की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति व छात्र अपना कार्य को एकाग्रता के साथ नहीं कर रहा है तो इसका दोष सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति एवं छात्र का है, ना ही किसी उपकरण का। क्योंकि यदि उपकरण नहीं होंगे तो कुछ और ऐसा तो जरूर होगा जो हमारा ध्यान भंग करेगा। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क को मजबूत रखना होगा, वरना हमारे पास हर एक चीज के लिए बहाने होंगे। जैसे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ये पेन अच्छा नहीं है, मेरा पेपर अच्छा नहीं है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वगैरह वगैरह। अंत में मैं यह कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एकाग्रता बाहर खोजने की चीज नहीं है, तथा बाहरी तत्वों से उसका कोई भी संबंध नहीं है। धन्यवाद। महोदय, आप ये क्या आप ये उदाहरणों के रूप में बता सकते हैं कि पुराने ज़माने में छात्रों की एकाग्रता कैसे भंग होती थी जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नाम की कोई चीज़ नहीं थी? देखिए, जैसे कि पुराने ज़माने में ये जो उपकरण थी वो है हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, पर बच्चों का ध्यान अक्सर खेल कूद से भंग हो जाता था, इसलिए
एलन हाउस। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उपकरणों के बिना छात्रों की एकाग्रता और भंग हो जाएगी? देखिए, क्योंकि जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग होता है और ज़्यादातर पढ़ाई भी उनके द्वारा ही होती है। अगर ये उपकरण हमारे पास नहीं होंगे तो हमारी एकाग्रता और भी ज़्यादा भंग होगी। धन्यवाद। धन्यवाद पर्व। अब पाल हाउस से विषय के पक्ष में देवेशी कटियाल। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, मैं आज सदन में उठे इस रोचक विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। महोदय, आज का विषय कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छात्रों की एकाग्रता को भंग कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि एकाग्रता किसे कहते हैं। एकाग्रता का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों से ध्यान हटाकर अपने काम में ध्यान लगाना। महोदय, छात्र के जीवन में एकाग्रता ना हो तो सफलता प्राप्त करना असंभव है। आज हर क्षेत्र की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत तरक्की की है। इन उपकरणों द्वारा जहाँ छात्र को नई तकनीक से सीखने का मौका मिल रहा है तथा जमाने के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने की हिम्मत मिल रही है। नई नई चीज़ों को सीखने तथा दुनिया को जानने की समझ प्राप्त हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये उपकरण छात्रों को अपने वश में करके अपना गुलाम बना रहे हैं। महोदय, आज दुनिया इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सिमट के रह गई है। इन उपकरणों का छात्रों के जीवन पे ऐसा असर है कि वह बाहरी दुनिया से कट के रह गए हैं। खेलकूद एवं शिक्षा दोनों पर एकाग्रता दिखाई नहीं पा रहे हैं। आज फोन तो जैसे व्यक्ति का एक अंग बन गया है। जरा देर ना देखा जाए तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार छात्र बिना क्रोमबुक और आईपैड के जरा देर भी नहीं रह पाता। महोदय, मैं अपने विद्यालय का ही उदाहरण देना चाहूंगी कि आज जब बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगाने की उपेक्षा आईपैड में डूबा रहता है तो कई बार हमारे अध्यापक गणों को उनसे आईपैड लेकर अपने पास रखना पड़ता है। महोदय, किसी ने ठीक ही कहा है कि अति हर चीज की बुरी होती है। मेरे विपक्षी मित्र इसकी उपयोगिता के बारे में बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को महत्वपूर्ण साबित करेंगे। महोदय, मैं और आप सब जानते हैं कि आज 21वीं सदी में इनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, परंतु हमें इनका गुलाम नहीं स्वामी बनना होगा। हमें इनका किस समय और कितना उपयोग करना है ये जानना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये उपकरण हमारे दिमाग पर हावी हो जाए और हमारी रचनात्मकता का विनाश कर दे। इसके अधिक उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों से भी हमें बेखबर नहीं होना होगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इन उपकरणों के अधिक उपयोग से बस ये ना कहना पड़े, रफ्तार बहुत तेज थी पर दिशा सही नहीं, रफ्तार बहुत तेज थी पर दिशा सही नहीं, दौड़ा तो बहुत पर मंजिल मिली नहीं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का गुलाम था इसीलिए कुछ और दिखा नहीं। धन्यवाद। क्या आपको ये नहीं लगता कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वह हमारी प्रतिभा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी नहीं, ये ऐसा नहीं करते हैं। हमें इसके बजाय हमें भंग करते हैं। हमारे अंदर ऐसी वो एक हम में ऐसा भाव लाते हैं कि हम उनको छोड़ ही नहीं पाते हैं। धन्यवाद। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छात्रों को अपने वश में कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपने अपने वाद विवाद में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छात्रों को अपने वश में कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आजकल कोई
छात्रों को अपने में कुछ पता ही नहीं रहता है। वो इतने डूबे रहते हैं अपने उपकरणों के अंदर कि उनको ये सब सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। धन्यवाद। धन्यवाद देवश्री। अब पाल हाउस से विषय के विपक्ष में प्रथम राव। नमस्कार सभापति महोदय, निर्णायक गण एवं मेरे सभी सहपाठी मित्रों, मैं आज के विषय का विरोध करते हुए अपने तर्क आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय का उदाहरण देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित होगा कि हमारा विद्यालय हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे क्रोमबुक या आईपैड प्रदान कराता है। अगर इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से छात्र छात्राओं की एकाग्रता भंग होती तो हमारा विद्यालय ऐसा कदम क्यों उठाता? बल्कि इसका तात्पर्य तो यह है कि हमारा विद्यालय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्मार्ट क्लास का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व जानता है और हमारा विद्यालय ये भी जानता है कि इन उपकरणों से छात्र छात्राओं की एकाग्रता भंग नहीं होती है। महोदय, समय की रफ्तार के साथ साथ चलने से ही मनुष्य उन्नति कर पाता है। कोरोना काल में इन्हीं उपकरणों द्वारा हम ऑनलाइन कक्षाओं का भरपूर फायदा उठा पाए। अगर ये उपकरण ना होते तो कोरोना के ये 2 साल हमारी शिक्षा के 2 महाकाले काल होकर रह जाते। महोदय, मेरे विपक्षी मित्र अपने तर्कों से यह साबित करने का प्रयास करेंगे कि यह उपकरण छात्र छात्राओं की एकाग्रता भंग करते हैं, परंतु मेरा मानना है कि एकाग्रता का भंग होना छात्र के अपने ऊपर निर्भर होता है। जिनको अपनी पढ़ाई की परवाह नहीं होती है, उनकी एकाग्रता किसी भी चीज से भंग हो सकती है। उनकी भोजन से, खिलौनों से, खेलकूद के विचार से, आसपास में होने वाली छोटी सी छोटी गतिविधि से या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से एकाग्रता भंग हो सकती है। दूसरी तरफ जिसको पढ़ना है, अगर उसके पास सैकड़ों उपकरण भिलाकर रख दिए जाए फिर भी वह छात्र पढ़ेगा और केवल जरूरत पड़ने पर ही किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छात्रों में बोलने, सुनने व रचनात्मक कौशल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनसे दुनिया भर की जानकारी तुरंत ही हासिल की जा सकती है। ये उपकरण शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति है और जो तकनीक छात्र के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हो वही सर्वोत्तम है। किसी भी चीज का सदुपयोग उसका महत्व बढ़ा देता है और उसी चीज का दुरुपयोग नुकसान देता है और उसका महत्व घटा देता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक विवेकशील व्यक्ति उचित और अनुचित पर विचार करेगा और अनुचित को किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेगा। तो दोस्तों, अंत में ये आपके ऊपर है कि इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल हमें कैसे व कितना करना चाहिए। धन्यवाद। कॉन्डर हाउस। आपने अपने वक्तव्य में यह कहा कि हमारे विद्यालय ने छात्र छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसलिए प्रदान कराए हैं ताकि वे उसका सदुपयोग करें और हमारे विद्यालय को ऐसा लगता है कि इन उपकरणों का प्रयोग काफ़ी अच्छा है, परंतु ऐसे कितने ही छात्र छात्राएं हैं जो इनका सदुपयोग करते हैं। तो क्या ये एक अच्छा कदम है कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्राप्त कराए जा रहे हैं? मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि क्या कहते हैं, इन उपकरणों की मदद से जितने भी हमारे विद्यालय के छात्र हैं उनके बोलने, सुनने और रचनात्मक कौशल तो बढ़ता ही है और इससे वो स्मार्ट क्लास की और भी हमारा स्कूल परिवर्तन कर रहा है। जो इस 21वीं सदी की यही सच्चाई है कि सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से ही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कदम है। धन्यवाद। क्या
क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे जो विद्यालय ने हमारे उपकरण हमें दिए हैं उसकी धीरे धीरे बच्चों को लत लग रही है और वो उसका प्रयोग बुरे कार्य में कर रहे हैं? जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना छात्र के अपने ऊपर निर्भर होता है। जो छात्र उसका सदुपयोग करेगा उसके लिए अच्छा होगा और जो छात्र उसका दुरुपयोग करेगा वह उसके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको अगर लत लग रही है तो वो उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि वो बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जो उसका सदुपयोग ही कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रथम। मैं सभी प्रतिभागियों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जब वो अपना प्रश्न पूछें तो इस बात का ध्यान रहे कि उनका प्रश्न संक्षिप्त हो और वो किसी बात को दोबारा ना दोहराएं अपना प्रश्न पूछते समय। अब एलन हाउस से विषय के पक्ष में चहक सिंघल। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपना वाद विवाद प्रारंभ करने से पहले सभा में उपस्थित सभी छात्र और छात्राओं से एक प्रश्न करना चाहूंगी। क्या आप अपने जान से कीमती वस्तु यानी अपने क्रोमबुक और अपने आईपैड जैसे उपकरण किसी को कुछ क्षण के लिए दे सकते हैं? और अगर फिर वह खो जाए तो आपको कैसा एहसास होगा, अच्छा या बुरा? मैं मानती हूँ मेरे साथी कहेंगे कि बुरा, और यही बात आज मेरे विषय को मजबूती देगी कि छात्र की एकाग्रता भंग करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इलेक्ट्रिक उपकरण छात्र की एकाग्रता ही भंग नहीं कर रहे, बल्कि वह उनकी याददाश्त भी भुलाते जा रहे हैं। छात्रों का लगातार अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना उनकी वैचारिक शक्ति को क्षीण कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है, पहले जिस तरह से सवाल के जवाब ढूंढने के लिए लोग अपने दिमाग पर जोर लगाते थे और दिमाग की कसरत करते थे, वैसा अब नहीं दिखता। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एकाग्रता भंग करने के साथ साथ छात्रों का किताबों के प्रति लगाव भी खत्म कर रहे हैं। मेरा मानना है, जब हमें इन उपकरणों की एक बार लत लग जाए तब हम कई कोशिश के बाद भी उस लत से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण छात्र गणित जैसे विषयों में कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसकी गणना करने वाली एकाग्रता क्षमता पर कैलकुलेटर का अधिकार हो गया है। मैं अपने विपक्षी मित्रों को यह जरूर बताना चाहूंगी कि 90% छात्र छात्राओं को नोमोफोबिया नामक एक भयंकर अनदेखे रोग हो चुका है। उन्हें हर समय अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खोने का डर बैठा रहता है। मेरे विपक्षी मित्र इन बातों का विरोध करते हुए यह जरूर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छात्रों की एकाग्रता भंग नहीं करते, बल्कि उन्हें नई नई चीजों का ज्ञान देते हैं या उनके अकेलेपन में उनका सहायता करते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता कि जब भी वह इन उपकरणों का लगातार प्रयोग करें, तब वह उनका लगातार प्रयोग करते करते उसे गुलाम बन जाते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्ट्रिक उपकरणों का ज्यादा प्रयोग करने से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं या आपको कोई शारीरिक रोग हो सकता है। आप मेरी इस बात पर हंसेंगे, पर मैं आपको यह पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि उपकरण छात्रों को एकाग्र नहीं बनाते, वह उसकी एकाग्रता भंग करते हैं। एकाग्र होने के लिए सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, पर जब हम अपने उपकरणों का लगातार प्रयोग करते हैं तब हम एक ही जगह पर घंटों घंटों बैठे रहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और जब हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा तो हम किसी कार्य के प्रति एकाग्र कैसे हो सकते हैं? मेरे विपक्षी मित्र मेरी इन बातों में से मेरा हास्य कर सकते हैं, परंतु मैं उन्हें बता दूं, इलेक्ट्रिक उपकरण हमें कुछ नया नहीं सिखाते, हमें अपना गुलाम बना रहे हैं और हमारी मानसिक शक्ति के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना सिखा रहे हैं। मेरे जो मित्र यहाँ सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक उपकरण हमें नई चीजें सिखाते हैं और हमारी सहायता करते हैं, तो मुझे उनके इन विचारों से बड़ा दुख होता है। मैं उनकी इस व्यथा पर एक कबीर जी का दोहा कहना चाहूंगी। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।
किसी भी चीज़ की आदत अच्छी नहीं होती, लेकिन छात्रों का लगातार अपने उपकरणों का इस्तेमाल करना मेरी इस बात को साबित करता है कि छात्रों की एकाग्रता भंग करने में इलेक्ट्रिक उपकरणों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी वजह से वह एकाग्र हो ही नहीं पाते। एकाग्र होने का मतलब है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार कार्य करना। और क्या उपकरणों पे गेम खेलना, ट्विटर और फेसबुक पे हमेशा जुड़े रहना हमारा लक्ष्य है? यदि नहीं तो हमें इलेक्ट्रिक उपकरणों को अपने आप से दूर करना होगा, तभी हम छात्र एकाग्र होने में सफल होंगे। धन्यवाद। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब छात्र कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से हमारे विद्यालय में तो बहुत सारे छात्रों के गणित में अच्छे अंक आ रहे हैं बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करे। धन्यवाद। मैं यह इस वजह से कह सकती हूँ क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हम खुद का दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, और कैलकुलेटर पे हमें यह भी नहीं बताया जाता कि कैसे हमको उस सवाल का जवाब निकालना है। धन्यवाद। टोंडन हाउस। आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक उपकरण हमें अपना गुलाम बना रहे हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हम 24 घंटे अपने उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप ही बताइए वह हमें अपना गुलाम ही तो बना रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद चहक। अब एलन हाउस से विषय के विपक्ष में हर्षवर्धन अपने विचार रखेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, मैं आज की वाद विवाद के विषय छात्रों की एकाग्रता भंग करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बहुत बड़ा हाथ है विषय का विरोध करते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आज विषय के 2 मुख्य बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज के विषय का पहला मुख्य बिंदु है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, जिसका अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान ना लगाते हुए एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी बिजली चालित यंत्र। अब मेरे विपक्षी साथी यह बताए कि मानव द्वारा चलाने वाली चीजें कैसे छात्रों की एकाग्रता भंग कर सकते हैं। छात्रों की एकाग्रता भंग करने में चिंता, दुविधा और असफलता का सबसे बड़ा हाथ है। इसके अलावा हमारे आसपास का वातावरण भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, जैसे हमारा खान पान, एक ही समय में हमारा कई कामों का करना, अधूरी नींद, यह छात्रों की एकाग्रता भंग करता है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो 19वीं सदी की देन है। क्या मेरे विपक्षी मित्र यह कहना चाहते हैं कि 19वीं सदी आने के बाद हमारे देश के सभी छात्रों की एकाग्रता भंग हो गई, वह कोई उन्नति नहीं कर पाए? यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा ही छात्र हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। स्कूलॉजी, पावर स्कूल जैसे ऐप्स हैं जो छात्रों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध है। यह आज छात्रों की एकाग्रता बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं, ना कि उनकी एकाग्रता भंग। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। मेरे विपक्षी साथी कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छात्रों की एकाग्रता भंग कर रहा है। परंतु आज इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण ही छात्रों के भारी भारी बैग हल्के हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आज छात्र छात्राएं बौद्धिक रूप से सशक्त हुए हैं, उनकी विचार क्षमता को बढ़ावा मिला है, वह एक विषय को अलग अलग तरीके से समझने और समझाने में सफल हो रहे हैं। अब आप लॉकडाउन के समय का ही उदाहरण ले लीजिए। उस समय हमारे पास कोई जरिया नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही माध्यम था
जो हमें शिक्षित कर सकता था। और अगर हम उस समय यह सोचकर बैठ जाते कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो छात्रों की एकाग्रता भंग करता है, तो हम आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हो जाते। हमारी एकाग्रता को बनाए रखने और छात्रों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भूमिका है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगा कि छात्रों की एकाग्रता को भंग करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हाथ नहीं, बल्कि हमारी आलस और व्याकुलता का हाथ है। धन्यवाद। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पावर स्कूल जैसे ऐप्स बच्चों की एकाग्रता बढ़ा रहे हैं, तो YouTube जैसे ऐप्स का क्या, जो उनकी एकाग्रता भंग कर रहे हैं? इस प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने अपने वाद विवाद में कहा था कि पावर स्कूल, स्कूलॉजी जैसे ऐप्स हैं जो छात्रों को पढ़ाई में मदद करता है, पर YouTube जैसे ऐप्स तो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। धन्यवाद। आजकल बच्चे खेल कूद एवं पढ़ाई बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। इसके बारे में आपके विचार क्या हैं? मैंने अपने वाद विवाद में कहा कि आप एक और बार दोहरा दीजिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आजकल बच्चे खेल कूद और पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो अपने उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैंने अपने वाद विवाद में कहा कि हमारी आलस और व्याकुलता एकाग्रता को भंग करता है। यह उनकी गलती है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या खेलकूद नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हर्षवर्धन। अब कॉन्डन हाउस से विषय के पक्ष में चिन्मय जोशी। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मेरा सादर नमन। सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्ति प्रस्तुत करना चाहूंगा। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, मैं आज के विषय छात्रों की एकाग्रता भंग करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हाथ है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत हूं कि छात्रों की एकाग्रता भंग करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हाथ है। वर्तमान काल में ऐसा शायद ही कोई छात्र होगा जो इन उपकरणों का उपयोग न करता हो। छात्र इनका उपयोग दो तरह से कर सकते हैं, एक सदुपयोग, दूसरा दुरुपयोग। यदि आज एक छात्र के समक्ष एक पुस्तक रख दी जाए और एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रख दिया जाए, तो वह उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ही चुनेगा। मेरे विपक्षी मित्र आज यह कहेंगे कि छात्र इन उपकरणों का सदुपयोग भी तो कर सकते हैं, परंतु मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने ही छात्र हैं जो इन उपकरणों का सदुपयोग करते हैं। यदि कोई छात्र इन उपकरणों का सदुपयोग करना चाहता है तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है, क्योंकि वह इन उपकरणों द्वारा प्राप्त कराई गई चीजें जैसे विज्ञापन और अपडेट्स से विचलित हो जाता है। इस पर मेरे विपक्षी मित्र यह कहेंगे कि यदि किसी छात्र का मन विचलित ही ना हो तो यदि किसी छात्र का मन विचलित ही ना होता तो आज हम यह वाद विवाद ही ना कर रहे होते। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पढ़ाई पर दुष्प्रभाव को दर्शाते हुए
एक घटना प्रस्तुत करना चाहूँगा। हाल ही में नोएडा के एक कॉलेज की छात्रा ने अपनी पुस्तकें जला दी और वे इसलिए क्योंकि उसके माता पिता ने उसके नए मोबाइल फोन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। आजकल छात्रों की एकाग्रता पढ़ाई तथा खेलकूद में कम और कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने में ज़्यादा है। जब भी किसी कक्षा में किसी छात्र का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिया जाता है तो उसके मन में पश्चाताप की भावना नहीं, गुस्से का भाव उत्पन्न होता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि एकाग्रता एक ऐसा यंत्र है जिससे आप अपने आप को इस स्तर पर सुधार सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसे भंग नहीं कर सकता, परंतु एकाग्रता की कमी ही हमें कमजोर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बलशाली बनाती है। धन्यवाद। महोदय, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर छात्र के समक्ष पुस्तक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रख दिया जाए तो वह उपकरण को ही चुनेगा, क्योंकि अगर मैं उस छात्र की जगह होता तो मैं तो पुस्तक को चुनता। धन्यवाद। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि एक छात्र जब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को देखता है तो उसके मन में एक खुशी का भाव आता है, क्योंकि वह उस उपकरण से आकर्षित हो चुका है और वह उसका उपयोग जितना हो सके उतना करना चाहता है। और यदि आप उस पुस्तक को चुने तो ये आपका फैसला होगा। आलम हाउस। आप यह कैसे कह सकते हैं कि उपकरण छात्रों की एकाग्रता भंग करते हैं, जब कुछ छात्र स्कूलजी और पार स्कूल जैसे ऐप से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं ये ऐसे कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छात्रों की एकाग्रता को भंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम छात्र हैं जो इनका उपयोग स्कूलजी तथा पावर स्कूल जैसे उपयोगी ऐप्स में करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का मन विचलित ये उपकरण खुद करते हैं, क्योंकि ये उसे ऐसी चीज़ें प्रदान करते हैं जैसे विज्ञापन और अपडेट जो उसका मन विचलित कर देती है तथा उसे आकर्षित कर देती है। धन्यवाद चिन्मय। अब विषय के विपक्ष में कॉन्डेन हाउस से श्रेया खरोला। आदरणीय सभापति महोदय, श्रोतागण, निर्णायकगण और मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, मैं श्रेया खरोला कॉन्डेन सदन से अपने विचार विषय के विपक्ष में प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरा मानना है कि छात्र की एकाग्रता भंग करने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कोई हाथ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, फोन, आईपैड आदि जैसी चीज़ों से हमारी एकाग्रता भंग नहीं होती है। मान लीजिए कि कल आपकी परीक्षा है और आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वजह से छात्रों को पढ़ने में, लिखने में और नई नई चीजें जानने में और मजा आता है, क्योंकि इन उपकरणों में ऐसे ऐप्स होते हैं जिनमें पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई बहुत जानकारियां होती है। अब मेरे विपक्षी मित्र यह सोच रहे होंगे कि इन उपकरणों का इस्तेमाल छात्र सिर्फ पढ़ने या लिखने के लिए ही क्यों उपयोग करेंगे, बल्कि और चीजें जैसे यूट्यूब या मूवीज के लिए भी तो कर सकते हैं। तो इसमें मेरा बस ये ही कहना है कि ये बात तो सिर्फ छात्र में ही निर्भर करती है कि वो इन उपकरणों का कैसे प्रयोग करें। काफी बार छात्रों को सुबह पढ़ाई करने के लिए जल्दी उठना होता है, तो हम अलार्म ऐप का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी हम अपना गृह कार्य करना भी भूल जाते हैं, तो हम रिमाइंडर्स और नोट्स जैसे ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे विद्यालय का ही उदाहरण ले लीजिए। हमारे अध्यापक हमारा गृह कार्य स्कूलजी नामक ऐप पर डालते हैं, तो इससे मुझे तो नहीं लगता कि हमारी एकाग्रता भंग हो रही है। हम छात्र
होते हैं जिन्हें हम इंटरनेट की वजह से पूरा करते हैं, तो हम अखबारों और पत्रिकाओं में समय ना बर्बाद करते हुए सीधा गूगल से ही चित्र प्रिंट करा सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी एकाग्रता वाकई में भंग करते हैं तो हमारे प्रधानाचार्य जी इन्हें कभी हमारे विद्यालय में उपयोग करने की इजाजत ही ना देते। धन्यवाद। पाल हाउस। आप ये कैसा कह सकती हैं कि फ़ोन, आईपैड वगैरह हमें भंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बस छात्रों को खाली वक्त में यही इस्तेमाल करते हुए देखा है पढ़ाई करने के बजाय। प्रश्न के लिए धन्यवाद। तो छात्र अगर पढ़ाई करने के समय या कभी कुछ और देख रहे हैं तो मतलब वो YouTube में कुछ और जैसे पढ़ाई से जुड़ी हुई जानकारियां भी तो देख सकते हैं। धन्यवाद। आपने अपने विवाद में कहा था जैसे कि हमें एक गणित का प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम उसे अक्सर गूगल पे ही सर्च करते हैं, परंतु उससे हमारी दिमागी क्षमता नहीं कम होती। प्रश्न के लिए धन्यवाद। तो मुझे नहीं लगता कि इससे हमारी दिमागी क्षमता कम होती है, जबकि हम और चीज़ें और नई चीज़ें जान सकते हैं गूगल से। हम उसका अर्थ जानेंगे और भी बहुत सारी नई चीज़ें जान सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेया। युविका बरनवाल विषय के पक्ष में। जब कोई छात्र किसी इलेक्ट्रॉनिक के सामने बैठ जाता है तो वो पता नहीं कितने घंटे तक उसमें देखता रहता है, तो आपको ये नहीं लगता कि वो हमारी एकाग्रता भंग कर रहा है? धन्यवाद।